हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूपी पैरामेडिकल, जिसे अब यूपी कैहेट के नाम से या यूपी एलाइड हेल्थ केयर साइंस के नाम से जाना जाता है, इस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे देखें, कट ऑफ क्या रहेगी, काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो आज के वीडियो में मेरा मेन मुद्दा तो कट ऑफ का है, पर साथ साथ में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताते चलूँगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपी पैरामेडिकल की। यूपी पैरामेडिकल के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसे कहते थे यूपी सीपेट, लेकिन इसी साल पहली बार ये एग्जाम कैंसिल करके एक नया फॉर्म निकाला गया जिसको कहा गया यूपी कैहेट। ठीक है, और इस फॉर्म को निकालने का पर्पज़ ये था कि पहले तो एग्ज़ाम होता था, सीपेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होता था, लेकिन कैहेट से कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है। यानी 12th का जो आपका परसेंटेज है उसी के बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। तो इसका फॉर्म आया हुआ था, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था अब उनके लिए क्या आ गई है, मेरिट लिस्ट आ गई है। मेरिट लिस्ट जिसमें वो क्या देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं कि मेरी रैंक कितनी है और अंदाज लगा सकते हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी रैंक के बेसिस पे आज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यूपी पैरामेडिकल, जिसे पहले यूपी सीपेट कहते थे, अब उसी को यूपी कैहेट या फिर एलाइड हेल्थ केयर साइंस कहा जाता है। एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। तो इसकी मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन मेरिट लिस्ट आने से आपको रैंक तो पता चलिए पर कट ऑफ नहीं मालूम। तो कट ऑफ मैं आज के वीडियो में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरिट लिस्ट कैसे देखना है पहले वो देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जा करके आपको टाइप करना है ABVMU CNET। ABVMU CNET या सीपेट, जो भी आप टाइप कर लो आ जाएगा। ABVMU टाइप करोगे तो उस केस में ऐसी वेबसाइट आपका आएगी, लेकिन नीचे आ जाना है जिसमें वेबसाइट के ऊपर 26.co.in लिखा हुआ है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा एडमिशन का। देखिए, यहाँ पे पहला ही चीज़ आ रहा है कि कॉमन एलाइड हेल्थ केयर बैचलर यानी कि कैहेट की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पे दिखा रहा है। मेरिट लिस्ट देखना कैसे है, आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद मेरिट लिस्ट देखने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ से एक स्कोर कार्ड की तरह आपको मिलेगा, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पे आपकी रैंक लिखी होगी, ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक। ओपन रैंक से आपको ज़्यादा मतलब होना चाहिए, कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है काउंसलिंग में, ओपन रैंक ज़्यादा हेल्प करती है। तो ओपन रैंक की ही कट ऑफ मैं बताऊंगी, पर कैटेगरी वाइज बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें कितने कोर्सेज होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। पहले तो 18 कोर्सेज थे, लेकिन अब उसे घटा करके केवल 8 कोर्स कर दिया गया है। कौन कौन से वो कोर्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, कौन कौन से वो कोर्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो यूपी एलाइड हेल्थ केयर साइंसेज वाले फॉर्म से। देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही कॉलेज इसमें आते हैं। देखिए, ये 8 कोर्स केवल प्रेजेंट टाइम में हैं, जिसमें पहला नाम है BMLS या इसी को BMLT कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज़ है। BMLT कहो, BMLS कहो, सेम चीज़ है। दूसरा है आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री। तीसरा है आपका एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे आप BOTT NAT कहते हो। अगला है आपका चौथा BSc बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप BMRIT कहते हो। इसके बाद है BASLP कोर्स, इसके बाद है BPT कोर्स, उसके बाद है BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स, उसके बाद है आपका रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, जिसे BRTT कहा जाता है। केवल यही 8 कोर्स इस बार होंगे, आपको एडमिशन मिलेगा केवल इन्हीं 8 कोर्स में। पहले टोटल 18 कोर्स होते थे, जिनमें ज़्यादातर कोर्स तो रिपीटेशन वाले थे, इसलिए उन्होंने हटा करके इस बार 8 कोर्स रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये तो आपको मैंने बता ही दिया, अब मैं कट ऑफ की बात कर लेती हूँ और कितनी सीटें हैं वो भी बात कर लूँगी, गवर्नमेंट में प्राइवेट में। देखिए ज़रा, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ तो कट ऑफ, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 7 से 8 है। किसी किसी साल 8 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, किसी किसी साल 7 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मैंने 7 से 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पहली चीज़, अगर जनरल की रैंक देखें तो जनरल वालों की अगर 1000 तक रैंक है तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। अगर जनरल वालों की अगर OBC कैंडिडेट हो आप
आपकी 1300 रैंक तक है तो भी आपको कॉलेज मिलने के काफ़ी चांसेस होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आपके 1390 रैंक तक है तो भी आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांसेस होंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, आपके 3000 रैंक हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांस होंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपके 5000 तक रैंक है तो भी आपके अच्छे चांसेस है कॉलेज मिलने के। इससे ज़्यादा रैंक वालों का भी चांसेस है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, सीट्स की अगर बात कर लें कि इन 7 से 8 कॉलेज में सीट कितनी है, तो करीबन 700 प्लस सीटें हैं आपकी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 700 प्लस सीटें हैं, ठीक है। तो 700 प्लस सीटें हैं तो ये कट ऑफ तो जनरल बात है कि इतना तो जाना ही जाना है। लेकिन एक बात और सोचिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने सिर्फ यही फॉर्म भरा होगा। ये फॉर्म लोग बैकअप के लिए भरते हैं। जैसे मान लेते हैं आप ही हो, आप खुद के बारे में सोचो, हो सकता है आपने नीट का फॉर्म भरा हो, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा हो, आपने एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भरा हो, यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा हो, और इसका फॉर्म भरा हो, आइजर नाइजर का फॉर्म भरा हो। तो जो रैंक आप देख रहे हो ना, उनमें से जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे वो छट करके कहीं और जा रहे होंगे। वो या तो एम्स में जा रहे होंगे, या तो नर्सिंग के थ्रू जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं और बिखर जा रहे होंगे। तो इतनी कट ऑफ तो कंफर्म है कि इस पे कॉलेज मिल ही जाएगा। मतलब मैं मोर देन 99% श्योर हूँ कि इस पे तो कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक इससे थोड़ी ज़्यादा भी है, लगभग 2000-3000 रैंक है जनरल वालों की या ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, तो भी वो ज़रूर लास्ट तक ट्राई करें। यूपी कैट में बहुत एक्सेस कट ऑफ नहीं जाती है क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज उतने ज़्यादा फेमस नहीं है। खासकर इस बार जो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है, इस वजह से और कम लोग इसके बारे में जान पाए, और कम लोग इस बार अपीयर होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी कट ऑफ रैंक अगर इससे थोड़ी ज़्यादा भी है रैंक आपकी, तो भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या कोई डाउट है आपका, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 5000 हमारे काउंसलिंग चार्जेस हैं। इसमें A to Z जितने भी राउंड्स होंगे, जितने भी फॉर्म्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, हम वो आपको करके देते हैं 5000 के चार्ज में कंप्लीट काउंसलिंग, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो ये 7 से 8 कॉलेज जो हैं वो आपको इस रैंक तक मिलने के तो पूरे चांसेस हैं, और इससे ज़्यादा भी हो तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये जो मैं आपको रैंक बता रही हूँ, ये सारे कोर्सेज़ का मिला के बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ टॉप कोर्सेज़ चाह रहे हो, मैम टॉप कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं? टॉप कोर्सेज़ होते हैं आपके BMLT, BMRIT। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का कोर्स होता है BPT। चौथे नंबर का कोर्स होता है B ऑप्टोमेट्री, और इसी लेवल का कोर्स होता है BOTT एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो ये टॉप कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो पर कोर्स में कुछ 200 के आसपास सीट्स हैं, 200 के आसपास सीट्स हैं, किसी किसी में 150 के आसपास सीट्स हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी रैंक भी उसी हिसाब की होनी चाहिए। अगर आपको टॉप कोर्स BMLT BMRIT में एडमिशन लेना है तो जाहिर सी बात है जनरल वालों की कुछ 400 या 500 तक रैंक होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो ये कुछ कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए, प्राइवेट में भी कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे टॉप कॉलेज एंड टॉप कोर्स मिले, टॉप कॉलेज एंड टॉप कोर्स मिले। तो वो लोग क्या करें, मैं इधर आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स मिल जाए, एनी कॉलेज एनी कोर्स बस हमें मिल जाए, आप ऐसा चाह रहे हो, तो उस केस में कट ऑफ कुछ और जाएगी, ठीक है। तो क्या कट ऑफ रहेगी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वाले बच्चों की जो कट ऑफ है, जनरल UR, उनकी कट ऑफ 7000 तक जाएगी रैंक तक, अगर आप टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स चाह रहे हो। अगर आप OBC हो तो OBC की जो कट ऑफ है वो 10,000 तक जाएगी। अगर आप EWS हो तो आपकी कट ऑफ कुछ 13,000 तक जा सकती है। अगर आप SC हो तो आपकी कट ऑफ 16,000 तक जा सकती है। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपकी कट ऑफ 20,000 तक जा सकती है, ठीक है। ये जो है वो टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेज के लिए है। अगर आप टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेज के पीछे नहीं हो, कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स चाह रहे हो, तो अगर आप जनरल हो, EWS हो या OBC हो, तो 18,000 रैंक तक आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप SC कैंडिडेट हो तो 25,000 रैंक तक आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप ST कैंडिडेट हो तो 30,000 रैंक तक आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। आप कहोगे मैम इतनी ज़्यादा रैंक? हाँ,
क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में पैरामेडिकल्स में कम लोग जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं हमें प्राइवेट में जाना है तो क्यों ना हम BA-MS कर लें, क्यों ना हम BH-MS कर लें, लगभग उतनी ही फीस उसमें भी लग रही है, क्यों ना हम बाकी नर्सिंग का कोर्स कर लें। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस पैरामेडिकल के लिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करती है। तो ये कुछ कट ऑफ रहेगी मेरे अंदाज से। देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, मेरिट लिस्ट वाला जो एडमिशन है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मेरी भी कट ऑफ प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, 2-3 हज़ार रैंक ऊपर नीचे हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब पहली बार हो रहा है तो मेरा भी इसमें कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। पहले जो यूपी सीपेट एग्ज़ाम होता था उस बेसिस पे जो चीज़ें जाती थी उसको एनालिसिस करते हुए मैंने ये प्रेडिक्शन डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पहली बार फॉर्म आया है तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई टीचर, ना ही वेबसाइट वाले खुद, कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये कुछ मेरा अंदाज़ था, इसी से मिलता जुलता कुछ कट ऑफ जाना चाहिए, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और जब भी आप अपनी राय शेयर कर रहे हैं कट ऑफ से रिलेटेड, इतना ज़रूर ध्यान में रखा करिए, ये जो फॉर्म है ये बैकअप में फॉर्म भरा जाता है। सीटें देख करके आप ना इसमें अंदाज़ा लगाइए, इसको बैकअप कोर्स की तरह लिया जाता है। लोग करना कुछ और चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है, तब इसमें आते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रहे। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your counselings, for your exams, for your future, whatever you are going to do. Bye. Take care.